मतलब h हाइट से इसको गिराया जा रहा है। कितना हाइट से? h हाइट से। The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. अब इसके डायरेक्शन को क्या कर दिए? रिवर्स कर दिए। ओके, तो रिवर्स करने के बाद क्या होगा? Reverse, keeping the magnitude the same. A proton is allowed to fall from the rest it through at the same vertical height h. Same vertical height से अब किसको गिराया जा रहा है? किसको? प्रोटॉन को। ये हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉन था। सेम हाइट को। The time of fall of electron is compared to the time of fall of proton. अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ओके, प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगेगा कि इसी हाइट को कवर करने में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइम लगेगा? किसको ज्यादा टाइम लगेगा? इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को? अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, Fe लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? क्या, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, कितना होता है? Q into E, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? M into, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके और कुछ लग रहा होगा? नीचे की तरफ आ रहा है तो mg भी लग रहा है। एक नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव मतलब इस तरफ, ठीक है। इसके पास कुछ एक्सीलरेशन होगा, नीचे आ रहा होगा, कुछ एक्सीलरेशन होगा तो आएगा। तो यहां से इसको m into a के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे कहीं मास की चर्चा नहीं किया, ठीक है, तो mg की अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं कहीं भी। यहां से एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू q e by m लिखा जा सकता है। और हम लोग क्या जानते हैं, कितना डिस्टेंस उसको चलना है? हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। नाम सुने हैं कभी? इनिशियली बहादुर कैसे है? रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा? ut वैल्यू 0। तो s इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? हाफ at²। यहां से t इक्वल्स टू s की वैल्यू कितना, जो डिस्टेंस चलेगा मतलब h 1/2, a कितना? q by m। और टाइम कितना हमको निकालना है, तो t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? t² इक्वल्स टू m 2m h by qe लिखा जा सकता है। तो यहां से t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √2m h by qe होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, हाइट कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, चार्ज जो सब कांस्टेंट है, तो टाइम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? √m के ऊपर करेगा। इसको लिखा जा सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। तो जिसका मास ज्यादा उसका टाइम क्या होगा? जिसका मास कम उसका टाइम उतना कम। इससे क्या क्लियर होता है? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। मतलब क्या है? m की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो t भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा? इन कंपेयर टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन में कम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा? इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है या प्रोटॉन का? मास उसका ज्यादा, तो प्रोटॉन का मास कम क्या होता है? ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, तो प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का यदि पूछा जा रहा है तो क्या होगा? स्मॉलर होगा। माना कि क्या माना? ये हमारा 0 है, x इक्वल्स टू कितने पे? q1 है 1 और 4 पे। मान लो ये हमारा क्या है? 1 है, ये हमारा क्या है? 4 है। 1 पे कितना है हमारा? q1 और 4 पे क्या हमारा? q2 दिए हुए है। रिस्पेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर एट ए पॉइंट y इक्वल्स टू 3 मीटर ऑन y एक्सिस। ये y एक्सिस हमारा होता है इसके कितने पे? 3 मीटर पे। हमको इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो q1 हमको कितना दिए हुए है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? चलो यदि हम जाते हैं इस बहादुर q1 क्या है हमारा? q1 कितना है? q1 की वैल्यू है ये पॉजिटिव और q2 नेगेटिव। q2 हमारा क्या है? नेगेटिव है और q1 पॉजिटिव है। तो इसके कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इस बहादुर के कारण इस डायरेक्शन में
होगा। और Q2 के कारण कैसा होगा? Q2 के कारण कैसा होगा? निगेटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में ये हमारा E1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा? E2 लिखा जा सकता है। अब E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 की वैल्यू क्या होगी? निकाल सकते हैं E1 की वैल्यू। ये हमारा कितना, यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 3, तो E1 की वैल्यू कितनी होगी? E1 इक्वल्स क्या लिख सकते हैं? कितना? तो E की वैल्यू सबसे पहले E की वैल्यू वहां निकाले, तो E की वैल्यू क्या होगी? ये E1 की वैल्यू जो होगी उसको क्या लिखेंगे? सीधा सीधे हमको क्या चाहिए? सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर K, चार्ज कितना है? Q1 डिवाइडेड दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये क्या है? हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आपको इसमें रूट कहाँ गया? एक्चुअली होता कैसा, ऐसा होता है, इसका स्क्वायर भी तो होता है, इसको हम लिख सकते हैं K Q1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? K Q1 डिवाइडेड बाय 10 होगा। उसी तरह से E2 निकालेंगे तो K Q2 डिवाइडेड बाय क्या? रूट अंडर Q2 के लिए ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर ये देगा हमको। ये कितना है हमारा? 4, ये कितना है? 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 का, हाँ बोलो, डिस्टेंस क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर होता है। इस डिस्टेंस की बात करते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता? रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 9 प्लस 1 मतलब रूट अंडर 10 होता। यहां क्या होता है फॉर्मूले में? आर स्क्वायर होता है नीचे, कि नहीं होता है? स्क्वायर से रूट खत्म, तो स्क्वायर से रूट साफ होगा। इतना हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? ये भी हमारा स्क्वायर होगा। 16 9 25, मतलब इसको कितना लिख सकते हैं? 25 का 5 का स्क्वायर मतलब K Q1 डिवाइडेड बाय 25 लिखा जा सकता है। अब हमको ये निकल गया, हमको यहाँ किसके टर्म में दिया है? Ij के टर्म में दिया है, तो Ij के टर्म में Q1 को लिख सकते हैं। इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इस तरफ, यदि ये एंगल हमारा कौन सा एंगल लेना चाहते हो, वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ? कोई भी एंगल लोगे तब ना, ये या इसके साथ एंगल लोगे या इसके साथ एंगल लोगे, कौन सा एंगल लेना चाहते हो? तुम्हारी इच्छा है। तो हम ले लेते हैं ये वाला एंगल, ये ले कि ये वाला ले, कौन सा ले? तो इसको लिख लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, नीचे से ज्यादा खुशी मिलेगी। ये एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, इसको हम मान लिए θ1। और इस केस की हम बात करें तो इस केस में ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के। इसको हमने क्या मान लिया? θ2 मान सकते हैं। अच्छी बात है, मान सकते हैं। तो कोई तकलीफ है केशवलाल? अब इसका यदि हम मान लो कंपोनेंट तोड़ते हैं तो इस तरफ क्या लिख सकते हैं? E1 cos θ1, और इस तरफ क्या होगा? E1 sin θ1 होगा। तो एक्चुअली हम E1 को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे? E1 माइनस E1 cos θ1, ऊपर प्लस मानते हैं मतलब इसको I, और ये हमारा क्या हो गया? प्लस E1
साइन थीटा 1 जे, ये प्लस होगा क्योंकि ऊपर है, ये माइनस क्यों हुआ आई, क्योंकि राइट हैंड साइड को प्लस मानते तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा माइनस होता है, तो इतना लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, इसकी वैल्यू निकालो कितना होगा, e1 की वैल्यू कितनी आएगी, इस सब की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, sin थीटा 1 और sin cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये ट्रायंगल लोगों को सब कुछ पता है, इसकी वैल्यू कितनी है √10, इसकी वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू है 5 हमारा पता है ना। तो यहां से भी हम चलते हैं, कौन सा थीटा हम माने थे, इसको माने थे थीटा 1, ये हमारा कितना है √10, ये हमारा कितना है 1, ये हमारा कितना है 3, तो यहां से हम लोग sin थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा 1 कितना होगा, क्या होगा वैल्यू बताओ, 3/√10 cos थीटा 1 ये कितना होगा 1/√10 होगा। अब इस सब की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, तो e1 की वैल्यू, q की वैल्यू हमको पता है, k की वैल्यू पता है, ये पता है, cos थीटा 1 की वैल्यू पता है, उस तरह e1 की वैल्यू पता है, ये भी पता है, sin थीटा 1 पता है ना हमको, यहां से लिख लिए। सेम कहानी e2 के लिए करेंगे, तो क्या होगा, e2 का कौन दो कंपोनेंट टूटेगा, एक कौन सा इस तरफ और एक इस तरफ, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इसको e2 को क्या लिखेंगे, x की तरफ जो हमारा क्या है पॉजिटिव होगा, तो क्या लिख सकते हैं e2 cos थीटा 2, और ये y वाला क्या होगा नेगेटिव क्योंकि नीचे है, मतलब ये हो गया i, और माइनस e2 sin थीटा 2 g, लिखा जा सकता है इतना के साथ लिख सकते हैं, कोई तकलीफ इसको लिखने में। अब यहां से ये cos थीटा 2 और sin थीटा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, ये हमारा क्या है थीटा 2, इसकी वैल्यू कितनी निकाले थे 5 निकाले थे, इसकी वैल्यू कितनी 3, इसकी वैल्यू 4, यहां से क्या हो जाएगा cos थीटा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/5 और sin थीटा 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/5 होगा, इसके अंदर पुट कर सकते हैं, तो e1 e2 की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम e1 e2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब e1 e2 पता चल गया, अब दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होगा e1 प्लस e2, अब दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं, कितना होगा 72 - 9 कितना होता है बहादुर, 72 - 9 कितना होगा, बोलता भी नहीं है, कैसा नमूना सब है, 63i और -27 j into 10 to the power, ये हमारा क्या हो जाएगा